वह गायों की जिनके सर तो दो थे लेकिन शरीर उनका एक ही था। उनके मालिक ने एक का नाम दीपा रखा था और एक का नाम नीला। नीला बहुत ही घमंडी, अकड़ू और बदतमीज गाय थी। वो हमेशा दीपा को नीचा दिखाती रहती थी और हमेशा उसे दबा कर रखना चाहती थी। मालिक को उसकी गायों से बहुत प्यार था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी गाय उसे भर भर कर दूध देती थी। लेकिन नीला थी कि हमेशा अपने मालिक को यही जताती रहती थी कि ये दूध दीपा नहीं बल्कि वो दे रही है, और उसका मालिक भी नीला की बातों में आकर सच मान लेता था। खाना पानी भले ही एक ही पेट में जाता था, लेकिन वो दोनों हर चीज को अलग अलग महसूस करती थी, इसलिए उन्हें प्यार और दुलार की भी अलग अलग जरूरत महसूस होती थी। इसलिए दीपा हमेशा नीला की वजह से दुखी रहती थी। शाबाश नीला, आज फिर से तुमने मुझे एक बार खुश कर दिया। आज तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा दूध दिया है। अरे मालिक, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरे लिए इतना करते हैं, मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उस प्यार के बदले क्या मैं आपको दूध भी नहीं दे सकती क्या? मालिक, मैं दीपा की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप उसे भी इतना प्यार से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन मजाल है कि वो आपके बारे में सोचे, आपको कोई फायदा दे। एक बूंद तक दूध की नहीं देती है वो, बस फ्री का खाती है और डकार मारकर सो जाती है। नीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी तो मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं बस तुम्हें ही अपने हाथों से अच्छे और प्यार से खाना खिलाऊंगा। धन्यवाद मालिक, आप कितने अच्छे हैं। दीपा हमेशा नीला की बातों को सुनकर बहुत दुखी और परेशान रहती थी, लेकिन कभी भी वो इस बात की शिकायत किसी से भी नहीं करती थी। उसे लगता था कि नीला अभी नासमझ है, एक न एक दिन समझ जाएगी कि ये शरीर सिर्फ उसका ही नहीं, दोनों का है। दोनों की वजह से चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और हर काम कर रहा है। फिर एक दिन की बात है, दीपा सो रही थी कि तभी नीला जोर जोर से चिल्लाकर उसे परेशान करने लगती है। अरे ओ आलसी दीपा, मुझे बहुत भूख लगी है। सामने मालिक चारा रखकर खेत गए हैं, मुझे वो चारा खाना है। चल उठ और चारे तक चलते हैं। नीला, तो इस पर चिल्लाने वाली क्या बात थी भला? मैं सो रही थी, तुम आराम से भी मुझे जगा सकती थी ना। हमेशा तुम ऐसा ही करती हो, मुझे नीचा दिखाती हो, मालिक के सामने भी मेरी हमेशा बेइज्जती करती रहती हो। हर बात के लिए तुम खुद को ही श्रेय देती हो। मैं बस इसलिए चुप रहती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। अच्छा, तो आज गूंगी बोलने भी लगी। बहुत बुरा लग रहा है ना तुझे कि मालिक मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं। बड़ी अकड़ आ गई है ना तुझ में। अब देखना, मालिक तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मालिक बस नीला को ही खिलाए पिलाए जा रहा था। एक के खाने पर पेट तो दोनों का ही भर जाता था, लेकिन जो प्यार नीला को उसके मालिक से मिल रहा था, दीपा भी उसी प्यार और सम्मान के लिए तरस रही थी। दीपा अब अपने होने पर पछता रही थी और बुरी तरह से टूट चुकी थी। फिर एक दिन की बात है, नीला सो रही थी और दूसरी तरफ दीपा नीला से परेशान और दुखी होकर रोई जा रही थी, और इस बात का नीला को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। नीला और दीपा के साथ साथ उनके मालिक ने एक बैल को भी पाला था। वो बैल बहुत अच्छा था, हमेशा दीपा को परेशान देख उससे बात करता था और उसे सहारा देता था। आज भी वो दीपा से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या बताऊं भाई, मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी हूँ। भगवान ने हमारे शरीर की ऐसी बना। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। मैं भी तो उन्हें प्यार करती हूँ, माँ की तरह। आहा, बड़ी आई माँ बनने वाली। इन बच्चों की माँ अभी जिंदा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी मैना अपनी बहनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और भगवान से बातें करती हुई कहती है। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तूने मुझे औलाद के सुख से दूर रखा? इतनी अभागी हूँ कि अब मेरा साया भी बुरा हो गया। जिस बच्चे पे भी मेरा साया पड़ेगा, क्या उसके लिए अच्छा नहीं होगा? तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी भगवान? इससे तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। ऐसी व्यर्थ जिंदगी जीने से अच्छा मुझे मार दे भगवान, मार दे। तभी कुछ दिनों में पता चलता है कि मैना गर्भवती है, जिससे गोपाल बहुत खुश होता है और मैना को खूब खिलाता पिलाता है, उसकी अच्छे से सेवा करता है। हे गौ माता, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर माँ बनोगे और दूध दोगी। तुम्हें बच्चा नहीं होता था, इस बात से तुम भी बहुत दुखी थी, मैं जानता हूँ। बस अब तुम अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जलती हैं। क्या दीदी, मैंने सुना है तुम गर्भ से हो? हाँ चमेली, बस तुम सबकी दुआ है। आहा, इतना इतराओ मत, अभी अभी तो जाकर कुछ खा पी सकती है। समय के साथ साथ मैंने इस शरीर को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेरी बहन है कि वो मुझे हमेशा दुखी करती है।
वो इस चीज को समझती ही नहीं है कि भले ही हमारे सर अलग अलग हो, लेकिन ये शरीर हम दोनों का ही है। इस पर हम दोनों का ही अधिकार है। अगर हमारे शरीर से मालिक को दूध मिल रहा है तो इसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि ये शरीर मेरा भी है। लेकिन वो हमेशा हर बात के लिए खुद ही अकेले श्रेय ले जाता है।